हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट्स, अधिकार शुल्क खाते। तो इन अकाउंटिंग को जानने से पहले हम क्या समझेंगे कि अधिकार शुल्क क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई चीज़ किसी से यूज़ करने के लिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में शादी है और आपने कोई हॉल जो है किराए से लिया है, तो उसके बदले में आप जब कोई अमाउंट पे करते हैं तो वो क्या होता है, उसका किराया। ठीक है, सेम ऐसा ही अधिकार शुल्क होता है। इट मीन्स सेम कैसे होता है, इसमें भी हम किसी चीज को यूज करने के बदले में पेमेंट करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या चीज का है कि किराए में हम कोई मूर्त संपत्ति जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी संपत्ति के बदले में जो अमाउंट पे करते हैं वो होता है किराया। लेकिन अधिकार शुल्क जो होता है किसी संपत्ति का विशेष अधिकार उपयोग करने के बदले में। अब विशेष संपत्ति कौन सी है और अधिकार कौन सा होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। संपत्ति, विशेष संपत्ति कौन सी होती है यहाँ पर देखिए, संपत्ति होती है दो प्रकार की, दृश्य टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्ति बोलते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और दूसरी होती है आपकी इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति। तो मूर्त संपत्ति के बदले में आप जो पेमेंट करते हैं, जैसे आपने घर किराए पर लिया, उसको यूज करने के बदले में जो पेमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे आप, किराया। और अमूर्त संपत्तियां हमारे पास कौन सी होती हैं, अमूर्त संपत्तियां जो होती हैं, अमूर्त संपत्ति वो होती है जिसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, वो है, आपने सुना होगा, पेटेंट, कॉपीराइट, क्या होता है, ट्रेडमार्क। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये होती हैं अमूर्त संपत्तियां जिन्हें हम देख छू नहीं सकते हैं। तो यदि जो है आप इन तीनों का यूज करते हैं, किसी व्यक्ति से जो है इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, और उसके बदले में आप जो पेमेंट करेंगे वो होगा अधिकार शुल्क। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट मीन्स होता है कि आपने जो है किसी चीज को बनाने की कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी मशीन बनाई है जिससे आपका जो फ्रिज में बर्फ जो है वो 2 सेकेंड्स में जम जाता है। अभी तक किसी ने नहीं बनाई है, ये टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है। अब आप इसे अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लेंगे, उसको कहा जाएगा कि आपने पेटेंट करवा लिया। अब मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी वाले आते हैं और आपसे कहते हैं कि आपने ये जो टेक्नोलॉजी बनाई है आप इसे हमें यूज करने के लिए दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपनी टेक्नोलॉजी की पूरी सीक्रेट्स जो है उस कंपनी के साथ शेयर करेंगे। तो आप क्या फ्री में शेयर कर देंगे, आप उस चीज को यूज करने के बदले में उस कंपनी से कुछ पैसे लेंगे, तो वो कहलाता है रॉयल्टी, अधिकार शुल्क। तो यहाँ पर यदि आप कोई नई टेक्निक बनाते हैं और उसका पेटेंट करवा लेते हैं, पेटेंट मतलब अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका पेटेंट। कॉपीराइट, कॉपीराइट जनरली यदि कोई व्यक्ति है, वो राइटर है, बुक लिखता है, या कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, ये लोग जो हैं अपनी फिल्म बनाई है, या कोई जो राइटर है जो बुक लिखता है उसने अपनी बुक जो है उस पब्लिकेशन के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वहां पर कहा जाएगा कि उसने अपनी बुक का जो है पब्लिकेशन के साथ कॉपीराइट करवा लिया है। अब आप जाते हैं, आपका पब्लिकेशन है, प्रिंटिंग प्रेस है, आप चाहते हैं कि मुझे उस राइटर की बुक प्रिंट करवा के मार्केट में सेल करनी है, तो आप जो है राइटर के पास जाएंगे और उससे परमिशन मांगेंगे, तो राइटर आपको परमिशन देगा, तो आप यहाँ पर उसकी बुक की जो है कॉपी पब्लिश करने जा रहे हैं, तो वो पर बुक के हिसाब से आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट लेगा। तो यहाँ पर उस राइटर ने जो अपनी बुक का राइट करवाया है, मतलब कॉपीराइट करवाया है, अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कॉपीराइट। सेम फिल्मों में भी होता है, यदि किसी प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म बनाई है तो वो उसका कॉपीराइट करवा लेता है। यदि सोनी टीवी को, जी टीवी को उसकी फिल्म दिखानी है अपने चैनल पे, तो वो उस प्रोड्यूसर से उसकी परमिशन लेगा और उसके बदले में उनको कुछ अमाउंट पे करेगा, तो वो कहलाता है अधिकार शुल्क। कॉपीराइट,
सेम ऐसे ही होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप लोग समझते हैं, बिजनेस के लोगो, आप जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, यूज करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। यदि वो सिंबल किसी और ने यूज कर लिया तो उस पर आप कोर्ट केस कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान लीवर का आपने एक पर्टिकुलर लोगो देखा होगा, अमूल का आपका एक पर्टिकुलर लोगो आपने देखा होगा, तो वो लोगो उन लोगों ने रजिस्टर्ड करवा लिए हैं, तो जो है वो ट्रेडमार्क जो है उनके रजिस्टर्ड हो गए हैं। यदि किसी और कंपनी को यूज करना है उस ट्रेडमार्क को, तो उसके बदले में उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन के साथ ही उन्हें उसको यूज करने के बदले में अमाउंट भी पे करनी होगी। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि उन्होंने जो है अधिकार शुल्क का पेमेंट किया। तो ये हुआ हमारा अधिकार शुल्क क्या होता है। इन तीन संबंध में जो है हम अधिकार शुल्क की बात करते हैं। अब मैं बता रही थी कि किराया पे करेंगे, और अमूर्त संपत्ति में जो है हम क्या पे करते हैं, रॉयल्टी, अधिकार शुल्क। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ही जो है आप अपने अधिकार को यूज करने के बदले में भुगतान किया जाता है। लेकिन किराया और अधिकार शुल्क में क्या अंतर है, किराया जो है पहली चीज मैंने आपको बताया कि टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्ति को उपयोग करने के बदले में दिया जाता है, और दूसरा डिफरेंस जो होता है, बेसिक डिफरेंस है, वो है किराया जनरली आपने देखा होगा समय अवधि के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। 1 दिन का किराया, आप होटल में रुके, 2 दिन का किराया, 5 दिन का किराया, या आपने कोई रूम या घर किराए पे लिया है तो साल भर का किराया, समय अवधि के हिसाब से किराए का भुगतान किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें अमूर्त संपत्ति के ऊपर अधिकार शुल्क की, तो इसका पेमेंट जो है यूज करने की क्वांटिटी, आपने कितनी मात्रा उपयोग करी है। जैसे पेटेंट है तो आपने कितनी यूनिट्स जो है वहां पर, जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल पेटेंट के लिए कि फ्रिज में बर्फ जमाने की टेक्निक, तो आपने कितनी यूनिट्स जो है फ्रिज की बनाई है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमेशा पर यूनिट, प्रति इकाई आपने कितना प्रोडक्शन किया है, उत्पादन किया है, उस हिसाब से जो है आपका अधिकार शुल्क पे किया जाता है। तो ये होता है आपका अधिकार शुल्क। अब हम प्रकार देख लें कि अधिकार शुल्क कहाँ कहाँ पे यूज होता है, टाइप्स। तो प्रकार में पहला हम समझ लें खदान, माइनिंग्स। ये समझते हैं आप लोग, माइनिंग्स क्या होता है। माइनिंग्स जो है आपका होता है खदान, कोयले की खदान, कोयले की खदान, हीरे की खदान होती है। तो यहाँ पर जो मालिक होता है वो जो है अपनी खदान में से यूज करने के लिए किसी और व्यक्ति को किराए पर दे देता है, रेंट पर दे देता है। तो यहाँ पर जो अधिकार शुल्क की अमाउंट डिसाइड होती है वो किस बेसिस पे होगी कि उस व्यक्ति ने, जिसने यूज करने के लिए लिया है, कितनी क्वांटिटी कोयला उसमें से निकाला है। तो यहाँ पर जो है रॉयल्टी अधिकार शुल्क के प्रकार खदान हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा आपका ये पुस्तकों की, तीसरी हो जाएगी आपकी ईंट बनाने की, बुक्स की जो है रॉयल्टी होती है, एक फिल्मों की हो जाएगी, बुक्स की रॉयल्टी, ब्रिक्स मेकिंग, फिल्म प्रोड्यूसिंग की। इस तरीके से जो है रॉयल्टी अधिकार शुल्क के प्रकार होते हैं। इन सब में आपको एक चीज कॉमन रहेगी कि यहाँ पर पब्लिकेशन जो है कितनी बुक पब्लिश कर रहा है, कितनी बुक प्रिंट कर रहा है, उस हिसाब से रॉयल्टी चुकाई जाएगी। ईंट बनाना है, कितनी क्वांटिटी उसने जो है, कितनी मैट्रिक टन ईंट जो है बनाई है, उसके हिसाब से अधिकार शुल्क पे किया जाएगा। तो ये होता है आपका अधिकार शुल्क। किसी विशेष संपत्ति को एक विशेष अधिकार तक एक निश्चित समय अवधि के लिए उपयोग करने के बदले में जो अमाउंट पे की जाती है वो होती है आपकी रॉयल्टी अधिकार शुल्क। अब इसके बाद हम समझेंगे कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो हमें न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो बार बार यूज में आएंगे। चलिए तो हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट। पहला वर्ड हम लेंगे न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट। न्यूनतम किराया क्या होता है? देखिए, यदि मैं प्रोड्यूसर हूं या मैं किसी को बुक को लिख रही हूं
तो नेचुरली मेरा क्या पर्पस रहेगा कि मुझे किसी भी कंडीशन में लॉस ना हो। अब मान लीजिए मैंने जो है किसी पब्लिकेशन को जो है अधिकार दिया है मेरी बुक प्रिंट करवाने का, और मैंने रॉयल्टी रखी है, अधिकार शुल्क रखा है मान लीजिए 100 रुपीज़ पर बुक, ये मैंने रॉयल्टी डिसाइड की है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए किसी ईयर में सामने वाले पब्लिकेशन ने मेरी एक भी बुक प्रिंट नहीं की, एक भी बुक प्रिंट नहीं की, तो क्या मुझे रॉयल्टी मिलेगी क्या उस साल में? नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्शन बेसिस पे होती है। यदि मान लीजिए किसी ईयर में उसने 5 ही बुक मेरी प्रिंट करी है, तो मुझे 5 बुक के कितने मिलेंगे? केवल 500 रुपीज़, ठीक है। अब इस कंडीशन में मैं मालिक हूँ, मैं बुक की राइटर हूँ, मुझे तो नुकसान हो रहा है कि मैंने अपना अधिकार जो है किसी पब्लिकेशन को दिया है और मेरी इनकम की भी श्योरिटी नहीं हो रही है। तो जब मैं अधिकार शुल्क का एग्रीमेंट करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, तो उस कंडीशन में सामने वाली पार्टी से मैं एक बात और कर लूंगी। किस बात का एग्रीमेंट कर लूंगी? कि भाई देख लो, हमारी जो है रॉयल्टी तो 100 रुपये प्रति बुक रहेगी, लेकिन यदि किसी वर्ष में उत्पादन कम होता है तो आपको उत्पादन के हिसाब से पेमेंट नहीं करना है, एक मिनिमम अमाउंट जो है वो पे करनी है। मान लीजिए मेरे एग्जांपल में मैं डिसाइड कर लेती हूँ 5,000 रुपये, ये मेरा एक मिनिमम रेंट है। समझ में आई आपको चीज? मिनिमम रेंट क्या हो गया? जिसने यूज करने के लिए ली है और जो मालिक है, उन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है। यदि किसी वर्ष में प्रोडक्शन कम होता है, अधिकार शुल्क कम बनता है, तो उस वर्ष में जो है सामने वाली पार्टी क्या पे करेगी? न्यूनतम किराया। और जिस वर्ष में अधिकार शुल्क अधिक होता है, उस वर्ष में तो अधिकार शुल्क की राशि ही भुगतान की जाएगी। तो न्यूनतम किराया, मिनिमम अमाउंट, जो कि हमेशा जो है एक श्योरिटी हो जाती है मालिक को कि हमें इतने रुपए का पेमेंट जरूर मिलेगा। क्लियर? इसके बाद हम समझेंगे 2 वर्ड एक साथ समझेंगे, लघु कार्य और अधिक। ये 2 चीजें क्या होती हैं? सेकेंड हम समझेंगे लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग, और तीसरा इसी के साथ में समझाऊंगी आधिक्य, सरप्लस। यस, ये दोनों का संबंध इससे है। देखिए अभी मैंने एग्जांपल क्या फिट किया था कि रॉयल्टी कितने डिसाइड हुई है? अधिकार शुल्क हमने डिसाइड किया है 100 रुपीज पर बुक। मिनिमम रेंट भी बता दिया कि जिस साल में प्रोडक्शन कम होगा उस साल में जो है अधिकार शुल्क की राशि न चुकाकर न्यूनतम किराए की राशि चुकाई जाएगी। अब ये दोनों शब्द क्या है? देखिए अब मैं एक एग्जांपल सेट करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिए ईयर, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट ईयर में जो है मेरी नंबर ऑफ बुक्स जो है मैंने पब्लिश करी है, सामने वाले ने वो करी है मान लीजिए यहाँ पे 6 बुक, यहाँ पर मैंने ले लिया 20 बुक और यहाँ पर ले लिया मैंने 50 बुक। ये बुक उसने ईयर वाइज पब्लिश करी है। अब पहले साल में रॉयल्टी कितनी बन रही है? अधिकार शुल्क कितना बन रहा है? देखिए 100 रुपीज पर बुक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 600, इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 और 5000। ये जो है हमारा अधिकार शुल्क बन गया। अब यहाँ पर देखिए पहले साल में अधिकार शुल्क बन रहा है 600 रुपये, ठीक है, और न्यूनतम किराया कितना है? 5000 रुपये। अभी मैंने क्या बताया था आपको न्यूनतम किराए में कि यदि अधिकार शुल्क कम होता है तो उस साल में न्यूनतम किराया चुकाया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। देखिए पहले साल में जो है उसे शॉर्ट वर्किंग हो रही है, लघु कार्य हो रहा है, क्या ज्यादा है? न्यूनतम किराया जो है आपका क्या है? न्यूनतम किराया है हमारा 5000 रुपये पर ईयर, जनरली फिक्स होता है, और अधिकार शुल्क मैंने पहले साल का निकाला तो कितना है मेरा? 600 रुपये, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हो रही है मुझे? 4400 रुपये। पहले साल में मुझे क्या हो रहा है? लघु कार्य हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग। ये चीज क्लियर? अब सेकंड वाले एग्जांपल में हम देख लें। देखिए न्यूनतम किराया मेरा कितना है? 5000 रुपये, अधिकार शुल्क कितना है? 2000 रुपये।
फिर से देखिए अपन, न्यूनतम किराया मेरा कितना है, 5,000 रुपये फिक्स है, और अधिकार शुल्क कितना है मेरा, 2,000 रुपये। फिर से मुझे क्या हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य ही हो रहा है। तीसरे साल में देखिए, न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट बोलते हैं उसको, 5,000 है, और अधिकार शुल्क कितना है, 5,000 रुपये है। मुझे कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल इक्वल आया है, जितना मैंने न्यूनतम किराया था और जितनी मेरी रॉयल्टी थी सेम हो गई। यहाँ तक क्लियर। तो लघु कार्य को हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी किसी वर्ष में अधिकार शुल्क की राशि कम होगी, किससे कम होगी, न्यूनतम किराए से, तो उस वर्ष में शॉर्ट वर्किंग निकलेगी। शॉर्ट वर्किंग देखो नाम से भी आप समझ सकते हो, शॉर्ट वर्किंग, कम काम हुआ, न्यूनतम किराए से कम काम हुआ। अब सरप्लस का एग्जांपल ले लें हम। चौथे साल में मान लीजिए आपने 100 कॉपी प्रिंट करी। अब 100 कॉपी प्रिंट करी, एक कॉपी के 100 रुपए हैं, तो कितने हो जाएंगे, 10,000। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, सरप्लस वाली। आपने प्रोडक्शन ज्यादा किया, अधिक काम अधिक किया, तो मैंने 10,000 रुपये का जो है मेरी क्या है, रॉयल्टी है, और मिनिमम रेंट मेरा कितना है, 5,000 रुपये। तो मेरा सरप्लस कितना हो रहा है, 5,000। ये क्या हो गया मेरा, आधिक्य। मतलब रॉयल्टी जब आप अकाउंट्स हम करेंगे तो या तो ये वाली कंडीशन होगी या ये वाली कंडीशन होगी। जैसे लाभ और हानि में होता है कि दोनों कंडीशन एक साथ कभी नहीं हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा, सॉरी, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो सेम है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज होती है कि ये जो शॉर्ट वर्किंग होती है, लघु कार्य होता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, दोनों पार्टी को लॉस न हो उसकी व्यवस्था की गई है। इस साल में अधिकार शुल्क आपको 600 रुपये हुआ, न्यूनतम किराया 5,000 रुपये था, तो भुगतान तो क्या किया आपने, 5,000 रुपये किया। मैंने बताया आपको कि जिस साल में प्रोडक्शन कम होता है उस साल न्यूनतम किराया भुगतान किया जाएगा। अब उसने इस साल 4,400 रुपये भुगतान किया सामने वाली पार्टी ने मुझे, तो उसको क्या हुआ कि 4,400 रुपये मुझे ज्यादा भुगतान करने पड़े। तो एक व्यवस्था और रहती है कि आप ये जो लघु कार्य हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हुई है, इसको आप पूर्ति कर सकते हैं। रिकूप्ड वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, कि ये जो 4,400 रुपये की शॉर्ट वर्किंग मुझे हुई है, ये 3,000 रुपये की जो शॉर्ट वर्किंग हुई है, इसे मैं आगे आने वाले वर्षों में, जिस वर्ष में सरप्लस हो रहा है, आधिक्य हो रहा है, उस वर्ष में मैं रिकूप्ड मतलब पूर्ति कर सकती हूँ। यदि इसी एग्जाम्पल को मैं करूं तो मेरी शॉर्ट वर्किंग कितनी है, पहले साल की शॉर्ट वर्किंग है मेरी 4,400, दूसरे साल की मेरी शॉर्ट वर्किंग है 3,000, तीसरे साल में मुझे कुछ नहीं हुआ, चौथे साल में मुझे शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है, सरप्लस हुई है। सरप्लस मुझे चौथे साल में हुई है 5,000 रुपए की। तो शॉर्ट वर्किंग को पूरा किया जा सकता है, बट क्वेश्चन में कंडीशन हो, ऐसा एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ हो। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि शॉर्ट वर्किंग को हम पूरा कर सकते हैं। पहली चीज, शॉर्ट वर्किंग तब पूरी होगी जब आधिक्य होगा। यदि ये क्वेश्चन में मैं यही खत्म कर दूं, सरप्लस हुआ ही नहीं, तो इन दोनों शॉर्ट वर्किंग को आप पूरा कर पाओगे क्या, नहीं। इनको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर खत्म करना पड़ेगा, लॉस ही आपको कैरी करना पड़ेगा। यदि मैं इस क्वेश्चन को यहां तक लूं तो मेरे पास शॉर्ट वर्किंग टोटल कितनी है, 7,400 की, और मेरे पास जो है सरप्लस कितने का है, 5,000 का। तो मेरी जो है कितने रुपए की शॉर्ट वर्किंग पूरी होगी, 5,000 रुपए की, और मेरी बची हुई जो है कितनी, 2,400 रुपए की, मैं इसको क्या करूंगी, पूरा नहीं, मतलब इसको क्या लिखूंगी मैं, लघु कार्य की पूर्ति हो गई और ये पूर्ति नहीं, इतने रुपए का लॉस फिर भी मुझे हो गया। ये चीज समझ में आई। इट मीन्स शॉर्ट वर्किंग दो प्रकार की होती है, रिकूप्ड और अनरिकूप्ड, शोधनीय और अशोधनीय। क्वेश्चन में या एग्रीमेंट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कितना हमें कंप्लीट हो रहा है, पूरा कर पा रहे हैं, और कितना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है अधिकार शुल्क के कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, जब हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत काम में आएगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप बताइए कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू सो मच।